अहम खबर, शंकराचार्य के पक्ष में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का प्रदर्शन भी आज सामने आ गया है। राजनीतिक हलकों में भी अब ये विवाद जो है वो दिखाई दे रहा है। शंकराचार्य के पक्ष में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का प्रदर्शन आज हुआ। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और लगातार वो मांग कर रहे हैं कि शंकराचार्य का ये अपमान है, ये सनातन का अपमान है। न सिर्फ माफी मांगी जाए बल्कि मेधा प्राधिकरण जिस तरीके से नोटिस एक के बाद एक दे रहा है उन्हें भी वापस लिया जाए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त शंकराचार्य के अपमान के मुद्दे पर यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात और देखिए कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लोग आए हुए हैं और जो यहाँ पर देखिए किस तरीके से पुलिस उनको उठा करके ले जा रही है, ये आप देख रहे हैं। और ये देखिए ये अहिल्याबाई होलकर की तस्वीर को भी मुद्दा बनाया जा रहा है। ये समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं बड़ी संख्या में। ये मणिकर्णिका घाट पर जो उस देखिए लोगों से बात करते हैं बड़ी संख्या में। ये देख रहे बड़ी संख्या में जो पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। देखिए लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। पार्टी कभी नहीं कोई खड़ा नहीं हो रहा है। आज यहाँ पर पहुंचे हम यही कहना चाहते हैं कि भैया साधुओं का सम्मान सुरक्षित रखा जाए, साधु सन्यासियों का मान मर्यादा बनाए रखे। और भैया ये योगी राज में साधुओं को छलावा करके सरकार बनी है, उस साधु संतों से विनम्रता से निवेदन है इस सरकार को हटाएं। हम लोग आपके साथ खड़े हैं। हम लोगों को कहीं लेकर जा रहे हैं हमें कुछ नहीं पता है। हम लोग प्रदर्शन करने आए थे। अमरनाथ जायसवाल हमें जबरदस्ती डिटेन कर लिया गया है और मुद्दा यह है कि साधु संतों का अपमान हो रहा है। बनारस में हिंदू धर्म का मूर्तियां खंडन की जा रही है, उनको सब कुछ तोड़ा जा रहा है। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। हमने हिंदू के नाम पर, सनातन के नाम पर सरकार लेकर आए और हम नहीं भैया सारी पार्टियों का योगदान है और केवल इसमें भाजपा देख रहे हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें समाजवादी पार्टी के साथ दूसरे दल के लोग भी शामिल हैं और एक तरीके से सनातन के मुद्दे पर अब सरकार की घेराबंदी की जा रही है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। तो साफ तौर पर देखिए अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रदर्शन जहां पर भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और उन्हें अब हिरासत में ले लिया गया है, इजाजत नहीं है प्रदर्शन की। तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का ये जो मामला है वो सड़कों पर भी अब नजर आ रहा है और इस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता इस वक्त प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। मानस श्रीवास्तव हमारे साथ एक बार फिर से लाइव जुड़ गए। मानस, सड़कों तक अब ये विवाद पहुंच गया है, अभी तक तो सिर्फ वार पलटवार ही देखा जा रहा था। मानस जी, मानस आपको आवाज आ रही है? जी देखिए, जी बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। आपको तस्वीरें दिखा दूंगा कि लगातार सनातन के सवाल पर जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। अभी समाजवादी पार्टी और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स आपको दिखाई पड़ रहा है और ये पुलिस फोर्स अब इनको लेकर के जा रही है दूसरी जगहों पर, यहाँ से हटा रही, क्योंकि ये मेन हजरतगंज का चौराहा है और विधानसभा बिल्कुल करीब में है। लिहाजा भारी पुलिस बल यहाँ पर पहले से तैनात कर दिया गया था और पुलिस अधिकारी यहाँ पर मुस्तैद थे। ये मुद्दा उठाया गया यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से और इसके अलावा एनएसयूआई कांग्रेस की तरफ से कि जिस तरीके से शंकराचार्य का अपमान किया गया है, जिस तरीके से बनारस में मणिकर्णिका घाट का जो हाल किया गया है, ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार सनातन का अपमान कर रही है। हालांकि इस बीच में हमने देखा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान आया और एक तरीके से इस पूरे मामले में जिस तरीके की सियासत हो रही है, इसको देखते हुए ये तस्वीर आपको बताने के लिए पर्याप्त है कि किस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे पर खास तौर से बनता जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही प्रदर्शन हुआ था, ये कुछ दूसरे संगठन के लोग आए हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन इससे पहले, इस प्रदर्शन से ठीक पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने यहाँ पर प्रदर्शन किया और एक तरीके से सरकार की घेराबंदी करने की कोशिश की गई है। और ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से
बीजेपी की सरकार हिंदुत्व को एजेंडा बना करके हिंदुत्व की बात करती है, लेकिन दरअसल साधु संतों का अपमान करके उसने साबित कर दिया है कि उसकी नज़र में साधु संतों का भी सम्मान नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ न केवल अखिलेश यादव बल्कि तमाम विपक्ष के दूसरे नेता ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में यही साधु संत उत्तर प्रदेश सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को अच्छा सबक सिखाएंगे और सपा की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और वो भी साधु संतों के आशीर्वाद से। बिल्कुल। और लेकिन माना जो विवाद शुरू हुआ संतों के अपमान से, अब तो वो पक्ष वर्सेस विपक्ष नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए इसमें दो खेमे अलग अलग बट चुके हैं। एक खेमा है जो लगातार जिसमें समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, तमाम दूसरे जो विपक्ष के जो तमाम सियासी दल है, जो नेता है, वो ये कह रहे हैं कि एक शंकराचार्य का अपमान क्यों किया जा रहा है। क्या मेला प्रशासन उनको ससम्मान जाकर के स्नान नहीं करा सकता? जिस तरीके से उनके जो अनुयायी थे उनके साथ हाथापाई की गई, मारपीट की गई, एक संत का अपमान किया गया, तो बेहतर होता कि उनका सम्मान रखा जाता, और इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। और समाजवादी पार्टी लगातार इस बात को कह रही है कि साधु संतों का अपमान करने वाले पाप के भागीदार हैं और इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। यानी एक तरीके से योगी सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की घेराबंदी की जा रही है शंकराचार्य के अपमान को मुद्दा बना करके, और उसी में ही मुद्दा जुड़ जाता है बनारस के मणिकर्णिका घाट का। यानी दो बड़े मुद्दे इस वक्त विपक्ष के हाथ में है, जिसमें वो हिंदुत्व को ही हथियार बना करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चला रहे हैं। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जवाब आए, और जवाब आज हमने सुना कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज मुखर हुए, और वो ये कह रहे, अच्छा ये सवाल जो है ये पहले भी कुछ अलग अलग बीजेपी के नेताओं की तरफ से उठाया गया कि शंकराचार्य लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते रहते हैं, वो उनके मन में योगी सरकार को लेकर के वैमनस्यता, इस तरीके के आरोप लगाए जाते रहे हैं। और कल अगर आप देखें कि चंदौली में जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत बड़े नेता है इंद्रेश जी, उनका बयान आया कि किस तरीके से जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। मान लीजिएगा ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में जबरदस्त तरीके से सियासी टकराव देखने को मिल रहा है। ये मामला भले ही धर्म से जुड़ा हुआ था, माघ मेला भले ही वहाँ पर जो स्नान का जो कार्यक्रम होता है वो पूरी तरीके से साधु संतों का धर्म से जुड़ा होता है, लेकिन जिस तरीके की सियासत इसमें हावी हो गई है, इसमें धर्म पीछे छूट गया है और सियासत आगे आ गई है। बिल्कुल। और साफ तौर पर अब तो ऐसा लग रहा है, जब से योगी आदित्यनाथ का ये अब प्रतिक्रिया सामने आई है जिसमें वो विरोध यहाँ पर शंकराचार्य का जताते नजर आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जो मेला प्राधिकरण है वो भी अब सख्ती से ही इस पूरे मामले पर निपटेगा, तो ये विवाद जल्दी सुलझता नजर नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया मानस आपका इस पूरी जानकारी के लिए।